बच्चों, मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उड़ान विद्या द मैथ पर। आज वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 2025 बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। लेकिन बच्चों, अब हमारे पास समय केवल 5 महीने का है। इस 5 महीनों में हमें वो स्मार्ट टेक्निक डेवलप करनी होगी जिससे हमारा स्कोर और भी बेहतर हो सके। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा एक लाइन कि बोर्ड एग्जाम इज नॉट अबाउट द हार्ड वर्क बट इट अबाउट द स्मार्ट वर्क। तो चलिए इस वीडियो में, इस डिस्कशन में 10 से 15 मिनट का डिस्कशन है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्ट टेक्निक बताऊंगा, ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हो कि अपने स्कोर को और ही बेहतर बना सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर योर बोर्ड एग्जाम बच्चों। तो कंप्लीट रोड मैप में हम लोग देखेंगे 3 स्टूडेंट को कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहला वो स्टूडेंट जो अप्रैल मंथ से पढ़ाई शुरू करी है, ठीक है, और दूसरे वो स्टूडेंट जो जुलाई से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, और वो स्टूडेंट जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जीरो हैं, ठीक है, वो अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों में बिजी होंगे, इसलिए उनकी पढ़ाई अभी नहीं हो पाई होगी। लेकिन अब वो शुरुआत करना चाहते हैं कि भाई हम भी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लें। तो वो बच्चे हैं जो अभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टूडेंट के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। वो बच्चे जो अप्रैल मंथ में है, जो अप्रैल मंथ से पढ़ाई स्टार्ट करी है, जिन्होंने 70 से लेकर 80% तक सिलेबस कवर कर रखा है, ठीक है, और वो स्टूडेंट जुलाई से जिन्होंने स्टार्ट किया है वो 30 से लेकर 40% अपना सिलेबस क्या करें, कंप्लीट कर रहे हैं। और ये अभी भाई अपने फैमिली में मेंबर में बिजी थे, तो ये भाई 0% पढ़ाई स्टार्ट करी है। तो देखो, सबसे पहले जर्नी स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ से, कि जो बच्चे अप्रैल से लेकर अब तक, ठीक है, अगस्त तक 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, अब वो आगे कैसे क्या करें। तो देखो बच्चों, इसमें मैं 3-4 फेज बताऊंगा कि इन 5 महीनों में कैसे एक्सेलरेट करनी है अपनी पढ़ाई को। सबसे पहला फेज आता है आपका, जो है वो है सितंबर और अक्टूबर मंथ, ठीक है। इस सितंबर और अक्टूबर मंथ में क्या करना है, ध्यान सुनना। पहला फेज हमारा है, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर मंथ में डीप स्टडी आपको करनी है, ठीक है, डीप स्टडी करनी है। और डीप स्टडी में क्या करना है वो ध्यान सुनना, जो आपके 30% या 20% सिलेबस बच्चे हैं उनको कवर करना है। समझिए क्या, जैसे सुनना ध्यान से। इसमें डीप स्टडी में 3 कैटेगरी होगी आपकी। एक, सबसे पहले मार्कर ही नहीं चल रहा है यार, सबसे पहली कैटेगरी होगी आपकी, ध्यान सुनना, वो सब्जेक्ट्स जो आपके बहुत डिफिकल्ट हैं, ठीक है, इसमें टफ सब्जेक्ट, ठीक है, और एक क्या है आपके मॉडरेट हैं, ठीक है, और एक है आपके क्या है, आपकी इजी है, ठीक है, जो थ्योरेटिकल बिल्कुल, जिसमें हिंदी इंग्लिश, इसमें हिंदी और इंग्लिश को इंक्लूड कर लें, जो कंप्रहेंशन वाले हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। अब समझना, अभी इन 2 महीने में सितंबर और अक्टूबर में क्या करना है आपको, टफ सब्जेक्ट को आपको 2 से 3 घंटे आपको देने हैं रेगुलर, और मॉडरेट सब्जेक्ट को आपको 1.5 घंटे देने हैं, ठीक है, 1.5 घंटे तो देने ही देने हैं। अब जो इजी सब्जेक्ट है, इसमें क्या करना है आपको, इसको 1 घंटे, आपको 1 घंटे पर डे देने हैं, ठीक है, आपको पर डे इन सभी को फॉलो करना है। अब ध्यान सुनना, हिंदी इंग्लिश को भी अब शुरुआत कर दो, शुरुआत से पढ़ने हैं, अब से स्टार्ट कर दो। आज जो भी डेट है, ठीक है, अभी से जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे उसी दिन से आप शुरुआत कर दो इस हिंदी और इंग्लिश को पढ़ना। बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने क्या गलती करी थी जब हम IIT की तैयारी कर रहे थे। तो उस समय क्या था कि PCM पे बहुत फोकस था। हमने अप्रैल मंथ से ज्वाइन करी थी कोचिंग, और बढ़िया PCM में बिल्कुल स्कोर बेहतर था, बिल्कुल हम अच्छे तरीके से कवर कर लिए थे सिलेबस को, क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से लगाते थे। लेकिन हम इस हिंदी इंग्लिश को हमने टाइम नहीं दिया उस समय। अब पेपर हमारा भाई मार्च में शुरू होने वाला था। अब 1 महीने पहले हमने पढ़ाई शुरू करी हिंदी और इंग्लिश की। अब इसको हमने समय देना शुरू किया तो उस समय मेंटली प्रेशर आने लगा, बहुत तेजी से चीजें जल्दी दिमाग में नहीं जा रही थी। इसका भी सिलेबस था अपने आप में, हालांकि ये थ्योरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं लगते, लेकिन फिर भी सिलेबस ब्रॉड था, चीजें समझ में आनी कम हो गई। और एट लास्ट क्या हुआ, हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, हमारे केवल 75% स्कोर बन पाए। इनमें तीनों में बहुत अच्छे थे, PCM में अच्छे नंबर आए थे, लेकिन हिंदी इंग्लिश में नंबर हमारे कम हो गए। तो क्या किया था मैंने कि इसको हमने शुरुआत से प्रेफरेंस नहीं दी, हमने लास्ट में इसको 1 महीने पहले दिया। तो यही गलती आपको नहीं करनी है बच्चों। अगर ये गलती करोगे, जितना वेटेज आपका मैथ का होता है उतना ही वेटेज आपकी हिंदी का भी है, उतना ही वेटेज आपकी इंग्लिश का भी है। तो जितना समय आप दे रहे हो, एटलीस्ट इजी है तो 1 घंटे अब से देना शुरू कर दो।
ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने अगर आपने पढ़ दिया तो हिंदी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। और स्कोरिंग है, अच्छे रिजल्ट बनते हैं इसमें, आपका स्कोर बढ़ा देगा। ठीक है, ओवरऑल हमें स्कोर से ही तो मतलब है ना। तो ये गलती तुम ना कर देना कि पेपर से 1 महीने पहले इंग्लिश हिंदी को स्टार्ट करना, अभी से शुरुआत कर दो। यही गलती तुम ना करना, ये गलती मैंने करी थी, अधिकतर बच्चे करते हैं। ठीक है, अब से ना करना। तो हमें सितंबर अक्टूबर में क्या करना है, डीप स्टडी करनी है। अब दूसरा फेज हमारा आता है रिवीजन का। इसका आता है रिवीजन या प्रैक्टिस सेशन। दूसरा फेज हमारा है प्रैक्टिस सेशन का। ठीक है, हमें प्रैक्टिस करनी है, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होता है। अब इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग सर जी क्या क्या करें। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में सबसे पहले सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर लिया पूरा, जो टीचर ने नोट्स पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया गया, कोचिंग में आपने पढ़ा, क्वेश्चन लगाए, सब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एक मेंटली फ्री हो गए। अब प्रैक्टिस सेशन में सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स आप क्या करिए, सॉल्व करिए एक तरफ से, चैप्टर वाइज क्या करिए, इसको चैप्टर वाइज पूरे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, जैसे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, अब क्या करिए, पीवाईक्यूज करिए, वो भी कैसे, चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करिए, समझ गए। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है वो बच्चों, राइटिंग स्किल। ठीक है, राइटिंग स्किल को बेहतर करना है आपको, राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, आप कितने बेहतर हो पढ़ने में, आप कितने अच्छे दिखते हो, कितने सुंदर हो, कितने खूबसूरत हो, एग्जामिनर को ये नहीं पता होता। ठीक है, वो इसी से गेस करता है आपने कितना बेहतर लिखा है। तो आपकी बेहतर, ये जो प्रैक्टिस सेशन है, ये प्रैक्टिस सेशन कब स्टार्ट होगा भाई, ये होगा नवंबर में। पूरा नवंबर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेशन आपको अच्छे तरीके से करने, 1 महीने में जबरदस्त पढ़ाई करनी है, जिसमें राइटिंग स्किल को भी इंप्रूव करना है। राइटिंग स्किल में क्या क्या करना है, सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो कि आप ऐसे, सबसे पहला है आप प्रैक्टिस इसमें ये कर लो कि पॉइंट वाइज लिखने का, सबसे पहले पॉइंट वाइज। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। ठीक है, और क्या करना है इसमें ध्यान देना, आप अंडरलाइन करना सीख जाओ, हर आंसर के बाद अंडरलाइन, बहुत बारीकी चीज होती है लेकिन अच्छा दिखता है आंसर, अंडरलाइन। उसके बाद वो चीजें, वो इंपॉर्टेंट लाइन को ड्रॉ करना, वो इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप इंक्लूड करना, ये सब चीजें सीखो। ठीक है, क्वेश्चन ना आए, उस क्वेश्चन का भी आंसर लिखना है, उसको भी तरीका सीखो। वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करनी, जैसे आपके 5 से 10% मार्क्स इंक्रीज हो जाए, उस पर भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये नवंबर मंथ में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेशन डेवलप करनी है। अब एक हमारा फेज स्टार्ट होता है, वो है तीसरा, वो है फाइनल प्रिपरेशन। ठीक है, अब ये फाइनल प्रिपरेशन में क्या करें, ये कौन सा महीना है, फाइनल प्रिपरेशन शुरुआत होता है आपका दिसंबर में। दिसंबर मंथ में फाइनल प्रिपरेशन शुरुआत होती है। अब इस फाइनल प्रिपरेशन में सर जी क्या क्या करें, समझो। फाइनल प्रिपरेशन में आपको सबसे पहला क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप, ठीक है, नहीं बनाया या शॉर्ट नोट्स है, आप इस महीने में भी डेवलप कर सकते हो शॉर्ट नोट्स बनाना। नहीं बनाया तो आप बिल्कुल रिवीजन शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। दूसरा, इसमें आपको क्या करना है, सबसे बेहतर चीज, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, आपको मॉक लगाने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट देने, वो भी मॉक टेस्ट कैसा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं आपको। ठीक है, और तीसरी बात इसमें क्या करना है, आपको केवल और केवल इस महीने में जितने मॉक टेस्ट मिल जाएं आपको, वो भी फुल लेंथ देना। इससे क्या होगा, इस महीने में आपने क्या किया, इस प्रैक्टिस सेशन में आपने क्या किया, इस प्रैक्टिस सेशन में आपने पीवाईक्यूज लगाए, चैप्टर वाइज रिवीजन करा, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम लगाया, तो इतनी स्किल डेवलप हो गई होगी कि आप पीवाईक्यू जो सॉरी मॉक टेस्ट है फुल लेंथ दे सको। और तीसरी बात, मॉक टेस्ट जैसे दिया, इसमें कुछ कमियां निकल के आएंगी। सबसे पहले क्या कमियां निकलेगी, टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, शायद आप पेपर को लंबा ले जा रहे होगे। ठीक है, तो क्या करना है, इस महीने में दिसंबर के मॉक टेस्ट देने से आपको यह पता चलेगा कि सर जी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो इसमें आपको टाइम मैनेज भी करना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से कर लेना, ताकि अगर 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में ही पेपर खत्म करना है हमें, तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, इस फाइनल प्रिपरेशन लेवल में शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देना है।
अब एक लास्ट हमारा स्टेप आता है, एक लास्ट प्रिपरेशन लेवल आता है, वो आपका कौन सा है? चौथा जो है बच्चों, यह है फाइनल टच। ठीक है, यह है आपका फाइनल टच। इस फाइनल टच मतलब जनवरी, ठीक है, जनवरी मंथ। ये जनवरी मंथ में क्या करें? फाइनल टच। अब सुनना, इस फाइनल टच जनवरी की जस्ट बाद फरवरी में एग्जाम है आपका, तो जनवरी महीने में आपको क्या करना है? पहली चीज आपको करनी है, केवल और केवल 15 से 20 साल के आपको क्या करने हैं? PYQs लगाने हैं बस। फाइनल टच में क्या करने हैं? बस आपको 15 से 20 साल के PYQs लगाने हैं और कुछ नहीं लगाना इसमें। और बस रिवाइज करते चलो। क्या करो? शॉर्ट नोट्स रिवीजन करो। ठीक है, रिवीजन में केवल क्या करो? शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। ठीक है, और PYQs लगा डालो 15 से 20 साल के। लास्ट महीने में यही करना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। समझिए क्या? पहले सितंबर अक्टूबर में अपने जो 30 से 40% सिलेबस बच्चे हैं उसको कवर करिए। देन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में क्या करो? एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर, जितने चैप्टर वाइज के क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी के लगा डालो, और PYQs चैप्टर वाइज लगा डालो। राइटिंग स्किल डेवलप कर लो अच्छी। मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूं, अगर राइटिंग स्किल तुम्हारी अच्छी नहीं होगी तो तुम्हारे 5 से 10% नंबर तो ऐसे कट जाएंगे। आई बात समझ में? तो राइटिंग स्किल भी बेहतर करना, पॉइंट वाइज लिखने का तरीका सीखो, अंडरलाइन करने का तरीका सीखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने का तरीका सीखो। ठीक है, जो पूछा जाए वही लिखो, जितना पूछा जाए उतना ही लिखो, अन्यथा और अदर कुछ भी ना लिखो। अब समझना, तीसरा था हमारा जो दिसंबर मंथ था, दिसंबर मंथ में केवल और केवल मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट इसलिए लगाने हैं जिससे राइटिंग स्किल बेहतर रहे और आपका टाइम मैनेजमेंट सीख जाओ। ठीक, दिसंबर महीने में आपको टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग स्किल अच्छी करनी है। एक लास्ट हमारा आएगा फाइनल टच। अब तो आप बिल्कुल मैच्योर हो जाओगे। अब इसमें क्या करना है? आपको समय अनुसार, ठीक है, टाइम देखकर केवल 15 से 20 साल के PYQs लगा डालो। सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, लिख के ले लो, यहीं से आएंगे। तो ये उन बच्चों के लिए है जो अप्रैल से लेकर अप्रैल से तैयारी कर रहे हैं। अब जरा उन बच्चों की बात कर लें जो जुलाई से शुरुआत करी है। ठीक है, इनके लिए एक समय अब बढ़ जाएगा। बस वो समय क्या होगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, जरा ये जो भी चीजें तुम्हें अच्छी लगे उसको तुम नोट डाउन करते रहना बच्चा। ठीक है, ये अपने रिसर्च बच्चों को मैंने 4 साल 5 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, 4 साल जब मैं फर्स्ट ईयर में था बीटेक के, तब से पढ़ाना शुरू किया था। तब से लेकर अब तक हमारे इतने समय हो गए पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, उससे पहले जब 11th 12 में थे तो भी हम पढ़ते थे, फिर बच्चों को बताते थे। हमने भी जो अपने स्किल डेवलप करी उससे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। इस तरह पैटर्न फॉलो करोगे, ये स्मार्ट टेक्निक है। पढ़ते जा रहे हो, पीछे से भूलते जा रहे हो। ठीक है, कोई उसका फायदा नहीं है। ठीक है, छलांग लगानी है तो लास्ट मोमेंट पे ऐसे छलांग लगाओ। ठीक है, एनर्जी बचा के रखिए जितने भी, कि वो लंबी छलांग लगे। समझ गए? तो ये आपका था ये। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो जुलाई वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है, बहुत ध्यान सुनना। उनके लिए एक चीज है, वो 30 से 40% सिलेबस कवर किए हैं। ठीक है, तो वो क्या कर लें? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वो क्या कर रहे हैं? ये पैटर्न फॉलो कर लें डीप। ठीक है, डीप स्टडी, जिससे पूरा सिलेबस वो कवर कर सके। ठीक है, अब दूसरी बात रही दिसंबर में उन्हें क्या करना है? दिसंबर में इन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। वो भी प्रैक्टिस क्या करो भाई? इस प्रैक्टिस सेशन में आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, और मॉक टेस्ट दे लो। बस एनसीईआरटी लगा लो, मॉक टेस्ट दे लो। ठीक है, इतना करने पे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे टाइम मैनेज हो गया तो अब तीसरा फेज हमारा आ जाएगा, वो कौन सा? जनवरी वाला। जनवरी में क्या कर लो आप? बस जनवरी में आप केवल और केवल PYQs लगा लो। कितने? 15 से 20 साल के। ठीक है, आपका भी इनके हिसाब से स्कोर बेहतर होगा। ठीक है, तो इन दोनों का सिमिलर है, कोई 2-3 महीने का गैप था, लेकिन बस 1 महीने बढ़ जाता है। यह है, इनको थोड़ा सा भाई चैप्टर वाइज PYQ लगाने में, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स और मॉड्यूल्स के प्रॉब्लम लगाने में क्या है, समय मिलता है। लेकिन इनके 1 महीने रिड्यूस हो जाएंगे, 1 से 2 महीने।
लेकिन तुम याद रखना कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तुम्हारे सिलेबस खत्म होने चाहिए भाई। 5 से 6 महीने में अगर रगड़ के पढ़ाई कर दोगे तो पूरे के पूरे सिलेबस खत्म हो जाते हैं। याद रखना 5 से 6 महीने में सिलेबस खत्म ही हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा नहीं है, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो तो। अब जरा उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो भैया कहाँ हैं, उनकी भी थोड़ा बात कर लेते हैं, जो अभी अपने परिवार, अपने फैमिली, ठीक है, अपने बीवी बच्चों में बिजी हैं, है ना, ठीक है। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो अभी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, वो अब से शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। इन दोनों ने क्या किया, अपने 70 से 80%, 40 से 30 से 40, 50% सिलेबस कवर कर लिए। लेकिन ये महाराज लोग क्या कर रहे हैं, अभी घूम रहे हैं, अपने बीवी बच्चों में बिजी हैं, है ना। अब क्या कर रहे हैं वो भाई, बाबू सोना के पीछे पड़े हैं। क्या ही करोगे, उनको भी टाइम देना पड़ता है कि नहीं। यही समय ही है, प्यार भी कर लो, पढ़ाई भी कर लो। तो अभी वो लोग प्यार को समय दे रहे थे, अब बाबू ने कहा सोना यार थोड़ा पढ़ भी लो, तुम्हारे 4 महीने बाद एग्जाम लगे हैं, है कि नहीं। तो इनके लिए भी देख लो क्या करना है, इनके लिए भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, घबराओ मत। अभी एक तरफ रख के देखो, अब बाबू को कहते थोड़ा साइड में रहें, अब पढ़ाई पर भी ध्यान दे लो, है कि नहीं। पता चलता है कि तुम किताब खोल के बैठते हो, है ना, तब तक बाबू का फोन आ जाता है कि बाबू नींद नहीं आ रही है। अब तुम बाबू को सुलाने में लगे, सुलाते सुलाते 2 बज गया, ठीक है, तुम खुद सो गए, पढ़ते ही नहीं हो, खत्म समय। देख लो अब कैसे इनको फॉलो करना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, 5 महीनों में, इन 5 महीनों में अब रगड़ के पढ़ना। इन 5 महीनों में सबसे पहला तुम्हें करना है इजी चैप्टर का एनालिसिस। जितने भी इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर लो, उनका एनालिसिस कर लो, ठीक। आप समझो, जैसे एनालिसिस कर लिया, दूसरी बात, ये तुम्हारा पहला काम है। दूसरी बात क्या है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तुम्हारे पास 4 महीने हैं। 4 महीने, वो 4 महीने हैं, इसमें तुम्हें क्या करनी है, बिल्कुल डीप स्टडी करनी है। अब डीप स्टडी का मतलब क्या समझना तुम्हें है, तुम्हें पूरा सिलेबस कवर करना है। पहले ये इजी चैप्टर्स कवर करो, उसके बाद तुम्हारे पास पोटेंशियल है, समय बचता है, तो फिर जो भी लेंदी चैप्टर्स है हार्ड वाले, उनको भी कवर करो। इजी चैप्टर निकालो और वेटेज वाइज है, ठीक है, क्या है, किनका वेटेज ज्यादा है, किसके ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मैथ्स में सबसे ज्यादा किसमें आ रहे हैं, ठीक। वो अभी मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि मैथ्स में कौन कौन से ऐसे इजी चैप्टर्स जिसको कर लोगे तो तुम्हारे अच्छे स्कोर आ जाएंगे, ठीक है, उसका भी मैं कंप्लीट रोड मैप दे दूंगा आपको। अब इन महीनों में डीप स्टडी करनी है, और क्या करना है, डीप स्टडी करने के बाद अपना नोट्स लिखते रहो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। अब तुम्हें क्या करना है, लास्ट तुम्हारे पास समय बचता है जनवरी का। इस जनवरी में तुम्हें क्या करना है, केवल और केवल 15 से 20 साल का आपको क्या करना है, PYQs लगा डालने हैं। अगर 20 साल का तुमने PYQs लगा डाला, ठीक है, और उसके क्वेश्चन कर डाले, रिवीजन पूरा करने के बाद, मानो पूरे बोर्ड के क्वेश्चन वहीं से फंस जाएंगे। समझ गए क्या।